Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehendipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 5 अगस्त 2021 की टॉप 20 न्यूज़। अब विजिट वीज़ा पर उम्रे की इजाज़त। सऊदी अरब में विजिट वीज़े पर आने वाले अफराद उम्रा भी कर सकेंगे। एक सऊदी अखबार के मुताबिक हुक्काम ने विजिट वीज़े से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात जारी की हैं और नए सयाहती वीज़े के लिए वेबसाइट मखसूस की है। वीज़े की तमाम कार्रवाई ऑनलाइन होगी। ई सयाहती वीज़ा 1 से ज़्यादा मरतबा आमद और 1 बरस के लिए मौसर होगा, जिसके तहत एक बार आने पर सयाह 90 दिन तक सऊदी अरब में गुजार सकेगा और सयाहती प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के अलावा उम्रा भी अदा कर सकेंगे। ताहम सऊदी आने वाले सयाहों को कोरोना एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना लाजमी होगा। सऊदी अरब ने सयाहती वीज़े के इजरा के लिए वेबसाइट पर सयाहती और उम्रा प्रोग्रामों की तफसील जारी की है। यूरोप में गर्मी की शदीद लहर 45 डिग्री सेंटीग्रेड। जुनूब मशरकी यूरोप में गर्मी की लहर से दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। यूनान में गर्मी से मुतासिर मुलाजिमीन को छुट्टी दे दी गई। इससे पहले कोयले से चलने वाले पावर स्टेशनों को खत्म किया जा रहा था, लेकिन हीट वेव की सूरत में एयर कंडीशनर्स के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की वजह से इन्हें चलाने का हुक्म दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि जुनूब मशरकी यूरोप में हीट वेव गैर मुतवक्को नहीं है। ये इंसानी करतूतों की बाइस पैदा होने वाली मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है। शदीद गर्मी के बाइस इटली और क्रोएशिया के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानों और जंगल की आग का सामना है। शादी की तकरीब में बिजली गिरने से 16 अफराद हलाक। बांग्लादेश में एक शादी की तकरीब में आसमानी बिजली गिरने से 16 अफराद हलाक हो गए, जबकि दूल्हा जख्मी हो गया। माहिरीन का कहना है कि जंगलात के तेजी से खत्म होने की वजह से आसमानी बिजली गिरने के ज्यादा वाकयात हो रहे हैं। बांग्लादेश के शहर शबगंज में दरिया किनारे होने वाली शादी की तकरीब के दौरान आसमानी बिजली गिर गई। बिजली से 16 अफराद हलाक हो गए, जबकि दूल्हा जख्मी हो गया। दूसरी जानिब जुनूब मशरकी जिले काकस बाजार में जारी शदीद बारिश से अब तक 20 अफराद हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार की सरहद पर 5000 किलोमीटर तवील खारदार तार लगाई है। दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत जनाब निशित प्रामाणिक ने लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में बताया कि खारदार तार बिछाने का काम भारत पाकिस्तान सरहद, भारत बांग्लादेश सरहद और हिंद म्यांमार सरहद पर किया जा रहा है। अब तक खारदार तार बिछाकर 5187 किलोमीटर लंबी बैनुल अक़वामी सरहद का अहाता किया गया है। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी समाअत। पेगासस जासूसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले की समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सीनियर सहाफियों एन राम और शशि कुमार, CPM के राज्यसभा के रुकन जॉन ब्रिटास और वकील ML शर्मा की जानिब से अर्जियां दायर की गई हैं। ख्याल रहे कि पेगासस मामले की तहकीकात के हवाले से हस्ब इख्तलाफ पार्लियामेंट में रोजाना हंगामा आराई कर रही है। सैलाब की सूरत हाल पर वजीर आजम ने ममता बनर्जी से की फोन पर बात। हुकूमत मगरबी बंगाल को इत्तला दिए बगैर पानी छोड़ने से नुकसान हुआ, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने दिया बयान। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने हौड़ा में सैलाब से मुतासिर इलाके का दौरा करने से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करते हुए शिकायत की कि रियासत को बताए बगैर DVC पानी छोड़ने की वजह से रियासत में सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासत में इस सूरत हाल से निपटने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक मुसाफिर गाड़ी को पुलिस गाड़ी समझकर उड़ा दिया। 1 हलाक 11 जख्मी। एक पुलिस अफसर ने बताया कि माओवादियों ने जुमेरात को छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में एक गाड़ी को एक IED से उड़ा दिया, जिससे एक मजदूर हलाक और 11 दीगर जख्मी हो गए। मोहन भागवत के खिलाफ काबिल एतराज पोस्ट करने पर नौजवान हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने RSS सरबराह मोहन भागवत के खिलाफ काबिल एतराज पोस्ट करने के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी जिले सुंबल से की गई है। संघ के सरबराह मोहन भागवत के खिलाफ एक व्हाट्सएप ग्रुप पर मुबैना तौर पर गुस्ताखाना पोस्ट करने के इल्जाम में जिले सुंबल के चंदूसी इलाके में एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। नीट एग्जाम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए मुनक्किद होने वाले कौमी अहलियती टेस्ट नीट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसीह कर दी। एजेंसी ने कहा कि 10 अगस्त तक दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती है। वाज़ेह है कि नीट दरख्वास्त का अमल 13 जुलाई से शुरू हुआ। आखिरी तारीख 6 अगस्त मुकर्रर की गई थी, ताहम तारीख में मजीद 4 दिन के लिए तौसीह कर दी गई है। ओहदेदारों के मुकदमात के लिए 58 करोड़ की इजराई पर हाईकोर्ट हुआ बरहम। रकम जारी ना करने हुकूमत को दी हिदायत। मुकदमात पर अवामी रकूमात के खर्च करने पर किया एतराज। तौहीन अदालत के मुकदमात के लिए सरकारी खजाने से 58 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। सरकारी खजाने से हाईकोर्ट में मुकदमात की पैरवी के लिए 58 करोड़ की मंजूरी से अदालत को वाकिफ करवाया गया। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो यह रकम जारी ना करें। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि ओहदेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत के मामले के लिए अवामी रकूमात किस तरह खर्च की जा सकती है।
चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वासला मरी देहात का 3 घंटों तक किया दौरा। 4 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करते हुए 60 दलित खानदानों से की मुलाकात। डबल बेडरूम मकानात, पेंशन और दीगर सहूलतों का किया वायदा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भोंगीर जिले के तुर्कापल्ली मंडल के मौजा वासला मरी गाँव का एक रोजा दौरा करते हुए गाँव वालों के मसाइल का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने तकरीबन 3 घंटों तक 4 किलोमीटर पैदल चलते हुए घर घर पहुंचकर सूरत हाल के बारे में आगाही हासिल की। उन्होंने गाँव वालों को दलित बंधु स्कीम के तहत इमदाद की फराहमी का तयक्कुन दिया। इसके अलावा पेंशन, राशन कार्ड, ज़राअत के लिए ट्रैक्टर और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी का वायदा किया। नामपल्ली के वक्फ अराजी के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तखलिया और वक्फ बोर्ड के हवाले करने खाबिजीन को हिदायत। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का इजहार मसरत। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना वक्फ बोर्ड को उस वक्त अहम कामयाबी मिली जब नामपल्ली में वाक़ दरगाह मीर रहमत अली शाह के कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत ने वक्फ बोर्ड के मौक़िफ़ की तायद की है। नामपल्ली में मस्जिद टेक से मुत्तसिल मीर रहमत अली शाह कब्रिस्तान की 998.66 मुरब्बा गज अराजी वक्फ बोर्ड नोटिफाइड है, जिसका तस्करा मुंतखब नंबर 998 में मौजूद है। इस अराजी पर एक शख्स ने कब्जा करते हुए लकड़ी का कारोबार शुरू कर दिया था। अराजी को होटल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। वक्फ बोर्ड की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एएस बोपना पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में इसे औखाफी अराजी करार दिया और अंदरून 3 महीना तखलिया करते हुए अराजी वक्फ बोर्ड के हवाले करने की हिदायत दी है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कल्बे शहर में वाक़ इस कीमती अराजी के तहफ़्फ़ुज़ में खुसूसी दिलचस्पी ली और सुप्रीम कोर्ट के वकील एजाज मकबूल की खिदमत हासिल की। निज़ाम कॉलेज BA में दाखिले के दूसरे मरहले का हुआ है आगाज। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7780513242 या 9866490418 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तेलंगाना के 2000 गवर्नमेंट स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स, 3000 स्कूल्स में डिजिटल क्लासेस का क़याम, 170 करोड़ के हैं अखराजात। महकमे तालीम के ओहदेदारों की जानिब से स्कूली तालीम को डिजिटलाइजेशन में तब्दील करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। 2000 स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स, 3000 स्कूल्स में डिजिटल क्लासरूम्स तैयार किए जा रहे हैं। इन कामों की तकमील के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतें 60% और 40% फंड्स खर्च कर रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान प्रोजेक्ट के तहत कंप्यूटर लैब्स के लिए 100 करोड़ और डिजिटल क्लासरूम्स के लिए 70 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तालीमी साल 2021-22 के लिए ये फंड्स खर्च किए जाएंगे। रियासत तेलंगाना में 26,800 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जिसमें 22,34,084 स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं। कॉर्पोरेट स्कूल्स के तर्ज पर सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतें फराहम करने और मियारी तालीम फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं और इस पर बड़े पैमाने पर फंड्स भी खर्च किए जा रहे हैं। तेलंगाना में अब बनेंगी नारियल रेशे की सड़कें। 127.88 किलोमीटर सड़क की तामीर की मिली इजाजत। हुकूमत तेलंगाना ने लिया फैसला। रियासती हुकूमत ने फैसला किया है कि रियासत के दही इलाकों में डामर के बजाय कायर यानी नारियल रेशे के इस्तेमाल से सड़क की तामीर अमल में लाई जाएगी। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए फैसले के मुताबिक तेलंगाना के दही इलाकों में 127.88 किलोमीटर की कायर रोड की तामीर को मंजूरी दे दी गई है, जो कि अब तक डामर की सड़क हुआ करती थी। TRS 60 लाख अरकान खानदान पर मुश्तमिल। चीफ मिनिस्टर उसके सरबराह। मुख्तलिफ हादसात में हलाक 80 पार्टी अरकान के वरसा में इंश्योरेंस की रकम तकसीम की गई। KTR ने दिया बयान। TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि TRS पार्टी के 60 लाख अरकान खानदान है, जिसके सरबराह चीफ मिनिस्टर KCR हैं। खानदान के हर रुकन का पार्टी खास ख्याल रखेगी। KTR ने आज पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वाले 80 पार्टी कारकुनान के अरकान खानदान में फीकस 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस रकम तकसीम की और इन्हें हौसला दिया और साथ में लंच करने के बाद खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। यूजर्स की उम्र जानने के लिए फेसबुक का नया तरीका। अब फेसबुक अपने यूजर्स की असल उम्र भी जान लेगा। इस काम का मकसद कम उम्र यूजर्स को साइन अप करने से रोकना है, जिसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। ये तस्लीम करते हुए कि 13 साल से कम उम्र के अफराद के अकाउंट्स का पता लगाना और हटाना आसान नहीं है, फेसबुक इंतजामिया ने कहा कि वो 13 साल से कम उम्र के यूजर्स को अपनी उम्र के बारे में एक झूठ ना बोलने पर राजी करने के तरीके तलाश कर रहा है, जिसके तहत मसनूई जहानत वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जराये के मुताबिक फेसबुक और इंस्टाग्राम 13 साल से कम उम्र के लोगों के लिए नहीं बनाए गए। अखिलियती अखामती जूनियर कॉलेज आसिफ नगर बॉयज 1 में है एडमिशंस। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज आसिफ नगर बॉयज 1 के BPC कोर्सेस में माइनॉरिटी जुमरे की मखलूआ 10 नशिस्तों पर दाखिलों की दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए दाखिले की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है। 10th क्लास कामयाब किसी भी मीडियम के मुस्लिम तलबा 17 अगस्त तक अपनी दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7331170795 या 8790660798 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
केरला में सख्ती, मनफी रिपोर्ट के बगैर दुकान पर नहीं जा सकेंगे। केरला के वजीर सेहत विनाथ जॉर्ज ने असेंबली में कहा कि जिन इलाकों में 1000 लोगों में से 10 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिलेंगे उन इलाकों में लॉकडाउन लगाया जाएगा। मोहतरमा जॉर्ज ने कोरोना वायरस के मौजूदा प्रोटोकॉल में तब्दीली का ऐलान करते हुए कहा कि लॉकडाउन 1000 की आबादी वाले इलाके में इन्फेक्शन के मामलों की बुनियाद पर लगाया जाएगा। तेलंगाना में अराजियात के सर्वे करवाया जाए, हुकूमत को हाईकोर्ट ने दी हिदायत। रियासती हाईकोर्ट ने हुकूमत तेलंगाना को हिदायत दी है कि वो रियासत भर के अराजियात का सर्वे करवाते हुए सरकारी अराजियात की निशानदही करे। चीफ जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने एक केस की समाअत करते हुए हुकूमत को ये अहकाम जारी किए। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में, ज़ेरे निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, एमसेट, IIT एंड CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज, एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टनम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।